प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा। यह जो प्रश्न है 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। लिखेंगे सबसे पहले हल, और बेटे एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल 394 हो। प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले दो संख्याएं मान लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे सबसे पहले माना एक धन विषम संख्या, एक धन विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी। ठीक है, और क्रमागत की बात कर रहा है, ध्यान रखना क्रमागत माने लगातार जो क्रम से आ रही हैं। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, दूसरी धन विषम संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, x प्लस के 2। ठीक है, जब 2 की बात कहे तो आप इस प्रकार इसको लिख के आना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो एक बार बेटा इनको और पढ़ लेते, एक बार अच्छे से समझाएंगे आपको। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भैया हमने इसको मान लिया है, जिसके वर्गों का योगफल, समझना जिसके वर्गों का योगफल 394 हो। समझे कि नहीं समझे, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए कैसे करेंगे, लिख देंगे दोनों इसी तरह आप करके आना बेटा। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, कितना है हमारा, 394 है, तो लिख देंगे 394 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे, भैया दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक x है और एक है x प्लस के 2। इनके वर्गों का, है ना, वर्गों के लिए कह रहे हैं ना, वर्गों का योगफल कितना है, 394 है। आई समझ में नहीं आई, आ गई ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छे से बेटा ध्यान रखना। ठीक है, अब दीजिए यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख देंगे, और प्लस का चिन्ह ये होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई इसको मान लेंगे a और 2 को मान लेंगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो इस समय हमारे पास a क्या है, x, तो कर देंगे x का स्क्वायर, फिर कर देंगे 2, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर माने b का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस के 2ab, तो प्लस के 2, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया 2ab ये आ गया, बराबर में कितना है 394 है ना। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, सरल कर देंगे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, यहां भी देखो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4, और बेटे यहां हो जाएंगे 2 दूनी 4 एक्स, है ना, गुणा हो जाएगी इसकी, बराबर में 394। अब प्यारे बच्चों इसको और सरल कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, बड़ी घात आ गई, छोटी घात को जोड़ लेते हैं, मतलब लिख देते हैं यहाँ पर 4x का 4x, और प्लस के कितने हैं 4। यहाँ पर बेटा इसको इधर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बन जाता है द्विघात समीकरण बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे कितने, माइनस के 394। इधर क्या बचा, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा ये संख्या इधर आ गई। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, प्लस का लिख देंगे 4x, माइनस, बेटे यहां ध्यान देना 394 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 390, बराबर में 0। अब प्यारे बच्चों देखो 2 में सबका भाग जा रहा है, तो 2 को ले लेंगे कॉमन माने बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 2 एकम 2, 2 निम 18, कितना बचा, 1 बचा, और 2 पंजे 10, बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए,
आगे क्या करेंगे, इस जो दो हमने कॉमन लिया है, भाग लिया है, इसका बेटा भाग लगा देंगे 0 में, तो सीधे सीधे हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के हो जाएंगे हमारे 195 और बराबर में 2 का जब भाग इधर लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें 195 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस के 2 आ जाएं। भाई 195 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस के 2 आ जाएं। तो प्यारे बच्चों मैं यहीं पर इसको करके देख लेता हूं, ठीक है, यहां पर जगह है। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां पर हमने लिख दिया 195, गुणनखंड कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 निम 18, भाई 2 निम 18, एक बचा, ओ सॉरी 5 का जाएगा, सॉरी 5 तिया 15, कितने बचे, 4 बचे, 5 निम 45 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कितनी बार जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहां जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। अब देखिए 5 तिया 15 और में से अगर मैं 13 को घटा दूं तो कितने बचेंगे, प्लस के दोनों बचेंगे ना। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, इसको यहां पर हम कैसे लिखेंगे बेटा, एक अलग पेज पर मैं समझाऊंगा ऐसे। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर कि ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर है ना, प्लस के कितने लेंगे, 15x, भाई 15x और माइनस के लेंगे 13x, ले लिया, ठीक है। और माइनस के कितने बचेंगे, 195 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं बता दूं एक बार, यहां पर देखिए, इसका मतलब है कि 15x में से 13x जाएंगे तो प्लस के 2x तो भी बच जाएंगे, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे कॉमन, तो 2 ले लेंगे बेटा कॉमन, ठीक है। ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, यहां पर x से x बाहर आ गया, क्या बचा, 15 माइनस 13 ले लेते हैं कॉमन, x माइनस और माइनस प्लस, क्यों लिया भैया ये बाहर कॉमन, क्योंकि 13 का भाग इधर चला जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, सॉरी हाँ सही है बिल्कुल, बराबर 0। अब x प्लस के 15 बेटा क्या हुआ, हमारा कॉमन हो गया यहां भी, और क्या बचेगा, x माइनस के 13 बचे, x माइनस के 13 बराबर 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो लिख देंगे x प्लस के 15 बराबर 0 और एक बार लिख देंगे x माइनस के 13 बराबर 0 और x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 और एक हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के 13। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए, यह तो मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है, ये सही है। तो हमारी एक संख्या कितनी आ गई, 13, लेकिन हमें तो दूसरी संख्या भी ज्ञात करनी है, कैसी, विषम संख्या है। तो यहां पर देखिए, यहां लिख देंगे हम क्या, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस के 2, तो x का मान कितना हमारा 13 और प्लस के 2 हमारे ये रहे, तो 13 2 कितने हो जाएंगे 15। तो प्यारे बच्चों हमारे पास दोनों संख्या निकल के आई है, एक 13 और एक 15, ये दो कैसी संख्या है, विषम संख्याएं हैं। विषम का मतलब होता है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, समझे। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।